2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी के लिए उपचुनाव ठंडी हवा के झोंके की तरह आया है। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में 2 राज्यों की 2 सीटें जीत ली हैं। गुजरात के विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने, तो लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी के ही संजीव अरोड़ा ने जीत हासिल की है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए पहले हम आपको समझाते हैं कि कहां और किन सीटों पर उपचुनाव हुए थे। गुजरात की कड़ी सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया है। वहीं विसावदर पर आपके गोपाल इटालिया जीते हैं। केरल की बात करें तो नीलांबूर सीट से यूडीएफ उम्मीदवार कांग्रेस के आरेदन शौकत को जीत मिली है। उन्होंने सीपीआईएम के एम स्वराज को हराया है। पंजाब की लुधियाना वेस्ट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। यहां संजीव अरोड़ा जीते हैं। कांग्रेस के भारत भूषण आसू दूसरे नंबर पर रहे। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद जीती हैं। उन्होंने बीजेपी के आशीष घोष को हराया है। इन सभी 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता से लिया था। पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। आप नेता मनीष सिसोदिया खुद ग्राउंड पर कैंपेन संभाल रहे थे। अपनी जीत को लेकर संजीव अरोड़ा ने क्या कहा है, ये सुनिए। जी, सारे लुधियाने शहर नू, सारे लुधियानवीज को, सबको मैं बधाई देता हूं और शुक्रगुजार हूं सारी पार्टी का, सारे वॉलंटियर्स का, काउंसलर्स का, एमएलएस का, मंत्रीगण का और हमारे मानयोग मुख्यमंत्री जी का और हमारे मानयोग नेशनल कन्वीनर केजरीवाल जी का। आप जीत का श्रेय किसको देंगे सर? सभी को तो धन्यवाद कर दिया, सभी को श्रेय है। जनता का भी धन्यवाद किया। सबसे पहले जनता का धन्यवाद, जनता को तो श्रेय दिया ही है। गुजरात में भी जीत हुई है बहुत बड़ी। मैं बधाई देता हूँ पूरी पार्टी को कि गुजरात की जीत पे भी। हाँ जी। वहीं पार्टी की जीत से केजरीवाल बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वे लंबे समय बाद मीडिया के सामने आए। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का। तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। और अब जनता अपनी आवाज़ उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किए उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया। तो गुजरात में अब बीजेपी की से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है।
अरोड़ा पहले से राज्यसभा सांसद हैं और यदि वे विधायक बनते हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट से इस्तीफा देना होगा। समझा जा रहा है कि राज्यसभा जाने के लिए ही केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को विधानसभा का चुनाव लड़ने को कहा। अब जब पार्टी ये सीट जीत गई है तो इस बारे में कयास लग रहे हैं कि केजरीवाल अब राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि जब केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा, पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी कि कौन जाएगा। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय। थैंक यू। वहीं गुजरात में उपचुनाव के नतीजों को लेकर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सुनिए। देखिए, मैं पहले तो दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के आला कमान का कि संगठन सर्जन अभियान का पायलट प्रोजेक्ट हमें गुजरात में दिया और बहुत अच्छी एक्सरसाइज के बाद बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बने हैं। अगर कहीं इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो भी ये संगठन सर्जन अभियान में ये प्लान बना है कि उसका रिव्यू भी होगा, हर 3 महीने पे असेसमेंट भी होगा। तो एक बहुत अच्छा काम और उसका पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में मिला। इसके लिए मैं खरगे साहब का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का और मुकुल वासनिक जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। आज 2 उपचुनावों के नतीजे आए हैं। मैं बधाई देता हूं मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि 30 साल से जहां पावर नहीं है, बब्बर शेर की तरह हमारे कार्यकर्ता ये चुनाव लड़े, पर नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। कांग्रेस पार्टी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक परंपरा रही है। मैं अध्यक्ष हूं और जब नतीजे ठीक नहीं आए तो मॉरली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये मानते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब को मैंने मेरा इस्तीफा भेजा है और आज से ही हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को जब तक नए अध्यक्ष ना अपॉइंट हो तब तक दिन ब दिन का काम देखने के लिए उनको जिम्मेवारी दी हुई है। मैं धन्यवाद करता हूं खरगे साहब का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का और मुकुल वासनिक जी का कि 2 साल के मेरे टेन्योर में बहुत ही प्यार, समर्थन, आशीर्वाद इन लोगों का मिला है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। कह सकते हैं कि यह उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी की तरह है और इससे पार्टी में एक नई जान आ सकती है।